होता है ना। ओके ठीक। हाँ अब स्टार्ट करते हैं। अब अभी वो मेरे क्या को पढ़ रहे थे, दे वेक्टर पढ़ दीजिए। रहे थे। रुद्र रुद्र निष्ठा। ओके ठीक है, सब डीपी के साथ हैं। ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कह रहे थे? हाँ वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। वेक्टर के बाद क्या बोले थे? एक्स वाई एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस की बात किए थे, ठीक है ना। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, इसको जरा थोड़ी देर ध्यान ऑर्थोगोनल। से सुन लो, ठीक है ना। बिना बोले एक मिनट थोड़ी देर ध्यान से सुन लो तो समझ में आ जाएगा कि एक्स एक्सेस कौन सी है, वाई एक्सेस कौन सी है, जेड एक्सेस कौन सी है, ठीक है ना। जैसे सपोज मान लो तुम किसी जिस रूम में हो, ठीक है ना, जिस रूम में हो वो उसका शेप क्या है, क्यूबिकल शेप है, ठीक है ना। अरे उसका शेप क्या है, क्यूबिकल है, ठीक है ना। तो तुम्हें देखो बार बार ये क्यूबिकल शेप दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। मान लो जो तुम्हारी कॉपी की स्क्रीन है, जो तुम्हारी कॉपी की स्क्रीन है, या एक मिनट चलो ऐसे बता देते हैं, एक बार कोशिश करते हैं ऐसा समझाने की। क्यूबिकल शेप में जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है, एक अब ये कौन आ गया, एक मिनट रुक जाना जरा। दिक्कत ये है सर ना कि सबका पढ़ाने हिम्मत बस के नए बैच में आने का होता है सर, क्योंकि पुराने बैच वाले को तो आप जानते हैं, नए बैच वाले को ज्यादा मतलब अरे नहीं नहीं वो ठीक है, वो समझ। ठीक है देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं। ये जो है ये तुम्हारी जो मतलब ये क्यूब है सर। सपोज जिस रूम में तुम हो, जिस कमरे में तुम हो, ये वो कमरा है, ठीक है ना। इस कमरे में अगर तुम ध्यान से देखो तो कितने कॉर्नर हैं, अगर कितने कॉर्नर हैं या कितने वर्टेक्स हैं, अरे कितने वर्टेक्स हैं? 8। 8 वर्टेक्स हैं, हाँ 8 वर्टेक्स हैं, ठीक है ना। देखो अगर तुम देखोगे तो अगर मान लो सपोज तुम किधर की तरफ फेस करके खड़े हो, किधर भी तुम फेस करके खड़े हो जाओ, तो तुम्हारे सामने 4 कॉर्नर, तुम्हारे पीछे 4 कॉर्नर, अरे 8 ही तो है ना, यस ठीक है ना। सर। यस सर। 8 ही तो यस कॉर्नर। सर। तुम सपोज किसी किसी एक कॉर्नर को पकड़ लो, ठीक है ना, किसी एक कॉर्नर को पकड़ लो, ठीक है, और उसको तुम मान लो ओरिजिन है। जिस कॉर्नर को तुमने पकड़ लिया उसको मान लिया ओरिजिन है, ठीक है ना। अब ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो इस ओरिजिन से देखो अगर कोई भी एक कॉर्नर देख लो, एक कॉर्नर कोई देख लो, तो देखोगे कि दो लाइन जो है वो मतलब ग्राउंड पे ही है, मतलब दो लाइन जो है वो ग्राउंड पे ही मतलब मिली हुई है। दो राउंड तो ग्राउंड पे मिली हुई है ना, दो लाइन तो ग्राउंड पे मिली हुई है ना, और एक तीसरा ऊपर की तरफ जा रही है। अरे रूम का एक कॉर्नर देखो ध्यान से, तो दो तो हॉरिजेंटल में है, मतलब सॉरी दो मतलब जो है जो ग्राउंड जो मतलब प्लेन है, यस हॉरिजेंटल सर, प्लेन है, उसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई है। कर रही है, और तीसरी यस ऊपर सर। की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो उसमें से एक को तुमने बोल दिया एक्स एक्सिस, एक को बोल दिया एक्स एक्सिस, एक को बोल दिया वाई एक्सिस, और जो ऊपर की तरफ जा रही है जिसको हम यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हैं वो जेड एक्सिस है, ठीक है ना। वो क्या है, जेड एक्सिस है। ऐसे समझ जाओ कि एक को तुमने बोला एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक नीचे, ठीक है, दूसरी वाई एक्सिस। अरे एक एक्स एक्सिस एक एक्स एक्सिस दुर्गेश, एक एक्स एक्सिस एक। देखो इसमें पढ़ाने के अलावा सारे काम करने पड़ते हैं तुम्हारी क्लास में। सर दुर्गेश कोई है तो तो उसे म्यूट करने का ऑप्शन होता है। म्यूट कर करने मतलब इंडिविजुअली डिस्टर्ब तो होती है, वो तो करने का ऑप्शन होता ही है। अब पढ़ाते पढ़ाते एक्स एक्सेस वाई से बता रहे हैं, तब तक दुर्गेश का नाम बोलना पड़ जा रहा है। तो ये काम अपने आप से कर लो तो तुम्हारे क्लास का टाइम बचेगा, तो ज्यादा पढ़ा पाएंगे। फोर्थ नहीं तो एक्सिस को फिर टाइम एक्सिस बोलते हैं। फोर्थ एक्सेस को टाइम एक्सेस बोलते हैं। अब फोर्थ एक्सेस की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, फोर्थ एक्सेस को टाइम एक्सेस, हाँ टाइम एक्सेस बोलते हैं, सर ठीक है तीन ना। एक्सिस के अलावा भी और कोई एक्सिस होता है कि बस इतना ही होता है 11th 12th तक? तुम्हें तीन ही एक्सेस पढ़नी है, ठीक है ना, तीन एक्सेस 3D पढ़नी में है, तो ठीक। ऐसा ही होता तो एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, ठीक है ना, और इसके ऊपर की तरफ गया, ठीक है ना। अब देखो जो जो एक्सेस सुनो, एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया। अंजलि म्यूट कर लो, पवन म्यूट कर लो, कहीं तो आवाज आ रही है। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। अब तुम सपोज जैसे तुमने यहाँ पे डॉट लगाया, ठीक है ना, डॉट, डॉट लगाने का मतलब ये किधर की तरफ है, अप, ऊपर, ठीक है ना, अप। अगर हम कहीं डॉट लगाएंगे इसका मतलब
जैसे तुम्हारी कॉपी पे सपोज मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे यार तो अपने ग्राउंड पे देख लो, ग्राउंड पे एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और जो जेड एक्सिस वाली है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो इसको हम दिखा नहीं पाएंगे ना उसमें, अरे मतलब 2 डायमेंशन में तो नहीं दिखा सकते ना। तुम एक पेन लो, पेन का जो लोअर वाला पार्ट, मतलब जो पीछे वाला पार्ट है, उसको तुम यहाँ पे रख दो, कहाँ रख दो, यहाँ पे, मतलब पेन को सीधा करके यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो जो पेन का ऊपर वाला पार्ट है, जो जो टिप है, उसकी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारा डायरेक्शन दिखा रही है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस को दिखा रही है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो हम पॉजिटिव जेड एक्सिस लिख दे रहे हैं, लेकिन लिखना सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि सर्कल में ऊपर उसका में ट्रांसवर्स नेगेटिव सेक्शन जेड दिखाया एक्सिस है। है। सर्कल में ट्रांसफर सेक्शन मतलब? नहीं, मतलब जो पेन का आप बोल। नहीं सर, ये जो दिखा रहा है ये पेन का डॉट है, ठीक है ना, ये पेन का डॉट है जो ऊपर की तरफ है। अच्छा, जो तो मतलब ऊपर की निब तरफ होता जेड है, एक्सिस, निब। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मतलब जो पेन का जो बॉल है ऊपर जिससे तुम लिखते हो वो ऊपर की तरफ है। और अगर ऐसे बना रहे हो, इसका मतलब पेन को तुमने उल्टा कर दिया है। उल्टा करने का मतलब जो इसकी जो निब है वो नीचे की तरफ है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, इसको बोल दिया क्या, डाउन, ठीक है ना, मतलब, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस एक्स जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस लिखना सही नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन के लिए सही है, ठीक है ना। इस सिचुएशन के लिए हो सकता है कि ऊपर की तरफ माइनस जेड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये समझ जाओ कि जब हम ऐसे दिखा रहे हैं, इस तरह से सर्कल यहाँ पे डॉट दिखा के ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये ऊपर की तरफ है, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है ये? एक्स एक्सेस वाई एक्सेस तो प्लेन में लाई कर गया, और जेड एक्सेस उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। या तुम अपने जो रूम में उसका एक कॉर्नर देख लो, वहां पे तुम्हें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस तीनों दिखाई देंगे। उस कॉर्नर पे ध्यान से देखो तो 3 लाइन दिखाई दे रही होंगी। अरे किसी भी कॉर्नर को पकड़ लो, 3 लाइन दिखाई दे रही है क्या? अरे दिखाई दे रही है ना। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस हो गया, ठीक है। तो जेड एक्सेस किधर है, ऊपर की तरफ है, जो तुम्हें दिखाई नहीं, यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर 3D में बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे जैसे अभी बनाए हैं, ठीक है ना। 3D में बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, ठीक है ना। अब ये जो एक्स एक्सेस, देखो एक चीज मैं पहले बता दें कि क्लास में 10 मिनट के बाद फिर एंट्री देना, आना जाना ये वाला काम अब प्लीज बंद कर दो, क्योंकि हम ये बार बार यही लॉक काम कर नहीं कर दीजिए सर, सकते। लॉक कर दीजिए मीटिंग, लॉक कर दीजिए मीटिंग। अभी जो बच्चे आए हैं, ठीक है, तुमसे हम फिर से बोल रहे हैं कि देखो यही काम कर नहीं सकते ना क्लास में पढ़ाते समय, कभी तुम आ रहे हो कभी जा रहे हो, कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो, ठीक है। तो यही काम नहीं कर सकते ना कि इंटर करवाएं एग्जिट कराएं, जो बार बार तुम कभी एग्जिट कर जा रहे हो फिर इंटर करने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जा रहा है, ठीक है। अब हम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 10 मिनट बाद फिर ये सब काम करोगे तो हम नहीं, मतलब यहाँ पे एंट्री देने वाले, ठीक है। तो ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस हो गया, क्लियर है, ठीक है। जब तुम इधर की तरफ मूव करोगे, जब तुम इधर की तरफ मूव करोगे तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं तो वाई एक्सिस की तरफ, और इधर की तरफ जा रहे हैं तो जेड एक्सिस की तरफ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये नूरुल हुदा कौन है, इसको पता नहीं कितनी बार रिपोर्ट कर चुके हैं तब भी ये आ जाता है। सर वो बहुत दुष्ट है। सर ज्वाइन ये करके सर उसे रिमूव कर दीजिए, फिर हाँ, ज्वाइन ही नहीं लेकिन कर उसके पाएगा। बावजूद अपना सर उसके सब बावजूद बहुत अपना रिमेल परेशान नहीं करता करता है, है। अब हमेशा वो एक जो ही भी नाम पे है, तो रहता उसे है। एक बार ज्वाइन लेकिन करा के सर आज पूछ ही लीजिए सर, मतलब आज बहुत अच्छा, हो गया उसका। देखो वो उसने जो भी किया, लेकिन उसको यहाँ पे लिंक तो तुम्हारे क्लास के किसी बच्चे ने दिया ना, उसको अपने से तो मिला नहीं कहीं से। सर ये भी हो सकता है कि वो सर ये भी हो सकता है कि वो हम लोग का ही क्लास का और हम लोग नहीं जानते हो, वो आना चाहता हो, हाँ मतलब। सर, ये भी हो सकता है, हो सकता है। सर तो जब वीडियो मैंने ऑन सर करके क्योंकि हमेशा बैठ के नहीं, काम करता सर है। अरे क्योंकि हम नहीं, लोग ये तो जानते तुम्हारी, नहीं कि वो है कि नहीं है मेरी क्लास का। अरे हम सुन लोग तो तो लो, बस मैंने आज नहीं, तो मैंने जब सारे बच्चों को बोला कि डीपी लगाना है तो सब बच्चों का यहाँ पे अभी फोटो है, वहां पे दिख रहा है, तो उसका कभी नहीं आया यस आज सर। तक। अच्छा सर हाँ, कुछ वो भी बात। बोलता भी नहीं है क्लास में हाँ पूछने पे। ठीक है, ठीक 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 ठीक, अब आगे बढ़ो, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल हो, मतलब वर्टिकल तो नहीं है, उसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, देखो एक्स एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, वाई एक्सिस ऐसे हो सकता है,
ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हें जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलेगा वो परपेंड मतलब क्या मिलेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल मिलेगा और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ मिलेगा, वो वर्टिकल नहीं है। वाई एक्सिस को वर्टिकल मत बोल देना, इस प्लेन में वर्टिकल है, ठीक है ना। जेड एक्सिस एक्चुअल में ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। यहां तक समझे, यहां तक समझे ना। अब सपोज जैसे सपोज हमने 3 यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो अब जैसे सपोज हमने लिखा कि तुम एक्स में मान लो 4 यूनिट आगे गए, सपोज तुम एक्स में कितना गए मान लो 4 यूनिट आगे गए, ठीक है। वाई में मान लो तुम 5 यूनिट आगे गए और जेड में मान लो 3 यूनिट आगे गए। यूनिट यूनिट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये 4 मीटर भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 4 किलोमीटर भी हो सकता है, 4 मिलीमीटर भी हो सकता है, इसलिए यूनिट वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब सपोज एक्स में 4 गए, वाई में 5 गए, जेड में 3 गए। अब तुम सपोज किसी ने बोला कि तुम एक्स में 4 गए, तो पता कैसे चलेगा मैथमेटिकली, इसको कैसे लिखेंगे कि एक्स में 4 गए, ये तो हमने बोल दिया कि एक्स में 4 गए, वाई में 5 गए, ठीक है। इसको मैथमेटिकली अगर लिखना होगा तो इसके लिए क्या एक नया टर्म यूज होता है, वेक्टर का ही, यूनिट वेक्टर, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, और पुराने बच्चे जरा बताएं कि इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिटलेस। सर यूनिटलेस होता है, Unitless. सर इसमें कोई यूनिट नहीं यूनिटलेस, होता। कोई यूनिट नहीं ठीक है होता। ना, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1, ठीक है ना। और बस मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन को होता है, दिखाता है ये, ओनली हाँ, पर्पस ऑफ और दिस इज Yes, डायरेक्शन। यूनिटलेस होता है, ठीक है ना। यूनिटलेस होता है मतलब कि सपोज एक वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर, ठीक है ना। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए, ठीक है ना। तो अगर इस वेक्टर को इसकी खुद की लंबाई से डिवाइड कर दें तो क्या एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। yes, और sir. डायरेक्शन तो रह Yes, जाएगी, sir. मैग्नीट्यूड तो कट के 1 हो जाएगा ना, सर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स डायरेक्शन, तो उसका ठीक है ना। मतलब a vector divided by its own magnitude gives a unit इज द vector, यूनिट। ठीक है ना। a vector divided by its own magnitude। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, डायरेक्शन। जैसे सपोज मान लो Direction. तुमने बोला कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा था या तो कर सर रही ये थी, जे कैप हो जाएगा। तुमने, अरे सॉरी, एक आई मिनट कैप। रुक जा, अरे एक मिनट निमेश। 5 मीटर पर सेकेंड इसका क्या था, मैग्नीट्यूड था ना, अरे यही तो मैग्नीट्यूड था, ठीक है ना। विद ये यूनिट। मैग्नीट्यूड था और ये क्या था, डायरेक्शन था, ठीक है ना। तो इसको अगर तुम इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दो तो मैग्नीट्यूड तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आएगा ना, ठीक है। मतलब एक वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे रहे हैं तो वो एक यूनिट वेक्टर बन जाता है, ठीक है ना। मतलब यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। अरे यूनिट वेक्टर की ये जो, इसको क्या बोलते हैं, कैप, सी ए कैप, इसको बोलेंगे ए कैप, ठीक है ना, ए कैप। तो ए कैप कितना हो जाएगा, मैंने क्या बोला कि एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो एक वेक्टर ए था, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो ये बन गया क्या, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। ये बात नए बच्चों को समझ में आई क्या, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो 5 मीटर पर सेकंड को 5 मीटर पर सेकंड से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1। तुमने इसको ऐसे लिखा, 5 मीटर पर सेकंड को तुमने 5 मीटर पर सेकंड से डिवाइड कर दिया और राइट तो राइट ही रहा, तो ये कितना हो गया, 1। तो ये कितना आ गया, 1 इन, इसकी डायरेक्शन कितनी आ गई, राइट, ठीक है। इसकी देखो यूनिट नहीं आई, यूनिट तो कट जाएगी, यूनिट तो कट जाएगी ना, और अगर यूनिट नीचे ही लेस। 5 मीटर पर सेकंड राइट लिखते तो 1 आ जाता बस। हाँ तो 1 ही तो आया ना, 5 मीटर पर सेकंड बाय 5 मीटर पर सेकंड, नहीं, तो 1 अगर आया। राइट नीचे भी लिख देते तो। नीचे भी तो वेक्टर को वेक्टर से हम्म। डिवाइड कर देंगे तब तो 1 आ जाएगा ना, वेक्टर को वेक्टर से थोड़ा डिवाइड हाँ करना है, सर, ठीक है ना। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ठीक है मैग्नीट्यूड ना। से बस, यानी 5 मीटर पर हाँ, सेकंड से करना। ठीक है ना। तो ये चीज जो होती है याद रखना कि यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, ए कैप, ठीक है ना। इसको अगर तुम प्रोनाउंस करोगे तो यूनिट वेक्टर को क्या बोलेंगे, ए कैप, बी कैप, सी कैप, जो भी कैप, जो भी वेक्टर है, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर बोलने के लिए तुम्हें कैप वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या बोल रहे थे कि जैसे कि x में तुम 4 गए, x में 4 गए तो कैसे पता चला कि, इसको मैथमेटिकली कैसे बताएंगे कि x में 4 गए, ठीक है।
तो इसके लिए हमारा एक नया मतलब जैसे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ पे बताए, ठीक है ना, तो वैसे ही क्या होता है यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड नहीं होता है, केवल डायरेक्शन होता है, तो यूनिट डायरेक्शन। वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन को बताना, ठीक है ना। नहीं समीक्षा, वो तो कोऑर्डिनेट लिखने वाली बात हो गई, ठीक है ना, वो अलग हो गया, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट लिखना और ये अलग हो गया, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिट वेक्टर, जैसे एक्स एक्सेस के लिए क्या यूज करते हैं, आई कैप, ठीक है ना। आई कैप क्या है, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सेस के अलोंग है और मैग्नीट्यूड कितना है, 1। जे कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन जे कैप, ठीक है ना, जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर whose direction is along y axis and magnitude is 1. सिमिलरली जेड एक्सिस के लिए एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं के कैप, ठीक है ना, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है ना। इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होती है, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं, क्या है ये, यूनिट वेक्टर अलोंग 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 एक्स एक्सिस, ठीक है ना। सिमिलरली ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। सिमिलरली ये होता है जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो हमने बोला क्या कि हम एक्स में गए 3, वाई में गए 4, ठीक है, और जेड में कितना गए 5, जेड में गए 5, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स में देखोगे 3, तो एक्स में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 3 आई कैप। हम देखो 3 में आई कैप से इसका मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड कर दिया, 5√2 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है। एक्स में जब हमने देखो 3 में जब आई कैप से मल्टीप्लाई किया तो आई कैप का मैग्नीट्यूड तो था ही नहीं, आई कैप के पास केवल और केवल डायरेक्शन था। जब हमने 3 आई कैप लिखा, इसका मतलब हम एक्स एक्सिस में 3 यूनिट आगे चले गए, ठीक है ना, एक्स एक्सिस में 3 यूनिट आगे गए। वाई एक्सिस में जब हमने 4 इसको वाई में जब हमने 4 को जे से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब वाई में हम कितना यूनिट गए, 4 यूनिट। और जब यहाँ पे हमने इसको 5 के से मल्टीप्लाई किया, 5 के कैप, इसका मतलब हम जेड में कितना गए, के कैप गए, ठीक है ना। समझ रहे क्या, आइए नए बच्चों को समझ में आया ना, नए बच्चों को बात समझ में आई, पुराने बच्चों को तो आई गई होगी वैसे, ठीक है। तो आसान आसान चीजें हैं, ठीक है। जेड ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लोग क्या यूज करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। याद रखना कि यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, कोई बोल नहीं यूनिट रहा लेस क्वांटिटी है। नहीं आ गया, चार्ट पे आ गया आंसर, ठीक है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, यूनिट वेक्टर की केवल डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो अलग अलग एक्सेस के अलोंग अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस, वाई जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप इज अ यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है ना, मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैग्नीट्यूड तो 1 है, मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना ही नहीं है। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, ठीक है ना, कोई भी यूनिट वेक्टर हो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा जरा ये बताना, अगर मान लो एक क्यूब है, थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा मैथ्स की बात कर लेते हैं। ये मान लो तुम्हारा क्या है, क्यूब है, ठीक है ना। अच्छा क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है, जल्दी बताना, क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है, नए बच्चे पता है, नए बच्चों को पता है, हाँ बताओ बताओ बताओ। इक्वल सरफेस और वॉल्यूम का होता है। इक्वल सरफेस और वॉल्यूम का होता है, और क्यूबॉइड, अरे क्यूब में सारी Sir, जितनी cuboid भी is साइड्स type of a rectangular shape and it then form a cuboid. सर ऐसा क्यूब जो में बेसिकली जितने भी सर मेजरमेंट्स क्यूब होते हैं वो सर सब इक्वल होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड में नहीं होते। एक मिनट फिर से बोलना, क्यूब में क्या होते हैं, क्यूब में क्या होते हैं, रिपीट तो करना। सारे मेजरमेंट्स जो होते हैं साइड्स के वो इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, क्यूबॉइड में ऐसा ठीक है। नहीं होता। अच्छा हाँ ठीक है, ये बताना क्यूब में वर्टेक्स, अभी तो वर्टेक्स तुमने मैंने बता दिया, ठीक है ना। क्यूब में वर्टेक्स कितने होते थे, 8 ना। अरे वर्टेक्स होता क्या है, कॉर्नर ना, कितने Yes, कॉर्नर्स sir. होते हैं। अच्छा क्यूब में फेसेस कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, फेस 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 6 होते हैं। और एजेस कितने होते हैं, एज एज की पता है ना, एज क्या होता है पता है, एजेस मतलब समझ रहे हैं क्या,
12 एज मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बोल सकते हैं। एजेस होते हैं 12, लेंथ विड्थ हाइट नहीं, मतलब उसमें कितनी मतलब ये जैसे इसको दिखा दे, यहाँ पे दिखा देते जो दो हैं लाइंस जो बोल रहा है, दो फेस। हाँ सर मान लो ये कॉर्नर इशू तुम्हारा किनारा एक्स है, सर जैसे ये वाई है, ठीक है ना, जेड है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे सपोज जहां पे तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस मिलती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है ना। तो इसको ओरिजिन लेना, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ठीक है। जल्दी जल्दी कुछ बातें बता दो ताकि हमें पता चल जाए कि तुम्हें सब कुछ आता है, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। ओ ए, इसका नाम क्या रखना है, मान लो किसी और कलर से लिख देते हैं। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी। नए बच्चे आज से बता देना, अगर नहीं आएगा तो बता देना कि नहीं आया है, ठीक है ना। ओ हो गया सब, ओ ए बी सी डी, कुछ छूटा नहीं, हाँ ये छूट गया एफ जी, ठीक है। जरा ये बताना, ये मान लो सपोज दिस इज अ क्यूब, ठीक है, सपोज दिस इज अ क्यूब whose साइड लेंथ इज ए, ठीक है ना। एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ कितनी है, ए है, ठीक है ना। सबकी साइड है जितनी है, सब ए ए ए, जहां भी साइड लेंथ है, मतलब हर एक एज की लेंथ कितनी है, ए है, ठीक है ना। तो 12 एज है इसमें। तो अब ये बताओ जरा, अगर हम सपोज तुमसे पूछें जी पॉइंट जो है, जी जी जी, इसका अगर कोऑर्डिनेट बताना है तो कितना होगा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट समझ रहे हैं? A0 देखो कोऑर्डिनेट नए बच्चे समझ में आ रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जल्दी जल्दी चैट में बताना, हम देख लेते क्वेश्चन फिर से बताइए सर, तो बहुत लड़खड़ा रहा है आवाज। हैं। आवाज लड़खड़ा रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं तो नहीं सही। आया, अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा देखो ये बताओ, क्वेश्चन जो है जी बहुत वाला लड़खड़ा। पॉइंट है, अरे हम कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं जी पॉइंट का, जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं। सर ये बताओ जब तुम जी पॉइंट पे जब तुम पहुंचे, जी पॉइंट पे पहुंचे तो तुम क्या केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किए? अरे अगर तुम यस सर एक काम करते हैं, यस सर। ये पता है ना, मतलब नहीं तो और छोटे में बताएं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके बताएं। अगर ये नहीं पता है तो जल्दी बताओ, ये रुक जाओ एक में बताते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं। पता है ये मान लो तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो तुम एक्स में गए ए, ये मान लो एक्स में गए कितना, 3 गए, सपोज 3 गए, ठीक है ना। एक्स में गए 3, ठीक है, यहाँ पहुंच गए, एक्स में गए 3, वाई में गए 4, ऐसे, ठीक है, यहाँ से गए 4। तो इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, मतलब इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू कितनी है। तो एक्स की वैल्यू है 3, वाई की वैल्यू 4, और ऐसे ही तुम जेड एक्सिस पे तो जा सकते हो ना, अगर जेड एक्सिस होगा तो उसका भी एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसमें क्या टेंशन लेना है, ठीक है ना। तो फिर हाँ, तो जी वाले पे जब तुम गए, देखो जी पे जब तुम पहुंच रहे हो तो वो केवल एक्स एक्सिस पे तो मूव कर रहे हो ना। अरे जी पॉइंट पे जाने का मतलब केवल एक्स एक्सिस मूव करना। A0 तो यहाँ पे क्या लिखें, एक्स में कितना गए ए, एक्स में कितना गए ए, वाई में कितना गए, गए ही नहीं, 0। जेड में कितना गया, जे में गए ही नहीं, तो 0। अब मान लो ए का पूछे, बताओ जरा ए का, ए वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना। सब 0 हो जाएगा सर √2 सब कैसे सर, 0 हो जाएगा? सर 1,0। यस ओरिजिन सर का सब 0 था ना, ओरिजिन का सब 0 था, ठीक है ना, ओरिजिन का सब 0 था, ठीक है ना। हाँ, तो देखो जब तुम ए पे गए तो तुम ओ से जी जब गए तो एक्स पे मूव किए, देखो ऐसे मूव किए ना, उसमें इनका पेन चलाते हैं, ये ओ से जी गए तो एक्स पे मूव किए, फिर उसके बाद तुम ऐसे वाई पे मूव किए, जेड में अभी नंबर नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कितना लिख दिया, एक्स में गए ए, वाई में भी गए ए, जेड में गए ही नहीं, 0। क्लियर है? क्लियर है। यस सर। को हटा देते हैं, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। अब मान लो तुम कहाँ पे गए, कहाँ गए, मान लो तुम बी पे आए, बी का बताना जरा, बी जल्दी बताना, बी 0 0,A0। अब बी मतलब बी इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, तो उसमें एक्स जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस का कोई चक्कर नहीं है, तो वो तो खत्म ही हो गया, ठीक है ना। बी के बाद सी, सी 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 A,A सर 0A। सी जो है ना, देखो अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो सी वाला जो पॉइंट है ना, वो वाईजेड प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस वहां पे 0 होता है, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर वाईजेड प्लेन की बात कर रहे हो
तो वहां पे केवल y और z के कोऑर्डिनेट आएंगे, x का नहीं आएगा। तो x में तो चले ही नहीं, तो x का आया Yes, sir. 0, ठीक है ना, और y का आया a और z का भी आया a, ठीक है, b हो गया, c हो गया। सर अभी डी कितने तीनों कॉर्नर? एक्सिस में लाइक करेगा, तीनों हाँ। कोऑर्डिनेट में। हाँ, अब जरा बताना e का लिखें, क्या लिखें? e का 0 0 A 0 0 A 0 0 a, और f का पूछें तो A, 0, A। ठीक है। 0 एक बात याद रखना, A ये जो 0 पॉइंट है ना, A0 A। ठीक है ना, हाँ, ये जो पॉइंट है, ये f वाला जो पॉइंट है वो YZ XZ प्लेन में लाई कर रहा है, XZ प्लेन, तो वहां पे y अपने आप 0 होगा, बिकॉज y में तो गए ही नहीं। ये ऐसे भी देख लो, ऐसे भी देख लो, o से जब e गए तो y में चले, सॉरी o से e गए तो z में चले, e से f गए तो x में चले, y का तो नंबर ही नहीं आया, ठीक है, तो y 0 हो गया। तो यहाँ पे सॉरी पहला हो गया, मतलब x में चले गए a, y में 0, z में भी a। d वाला बताना, d d d d d d d A A, A। सर A a क्या जो d वाला पॉइंट है वो a के बॉडी डायगोनल, मतलब a के बिल्कुल सामने वाला पॉइंट है, डायगोनली मतलब बॉडी डायगोनल पे है? नहीं समझे? एक काम करो, ऐसे जैसे समझो जो जैसे जिस रूम में तुम हो, ठीक है ना, उसका सबसे ऊपर वाला कोना पकड़ लो और उसके सामने वाला सबसे नीचे वाला कोना पकड़ लो, ठीक है ना। तो जो सबसे नीचे वाला ओरिजिन है, उसके सामने वाला जो है वो डी वाला पॉइंट है, या कहते हैं दिस इज अ बॉडी, इसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं क्या? अरे बॉडी डायगोनल ही तो बोलते हैं ना, समझ ही में नहीं आया। नहीं आया। हाँ सर पता है, बॉडी डायगोनल बोलते यस सर, पता है। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, देखो जो नहीं समझ में आया देखना जरा, अगर मान लो जैसे ये वाला देखो, ओ, इसको देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको देखो जरा, ओ बी सी ई को देखना, ओ बी सी ई, ये एक प्लेन है, अरे ये प्लेन है ना, यस ये सर प्लेन है, और ये कौन सा प्लेन है? वाईजेड प्लेन है ना, वाईजेड प्लेन है, अरे है कि नहीं है? यस सर। अब तुम अगर सी से ओ तक अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो, सपोज ऐसे डैश डैश दिखा देते हैं, सपोज यू आर ड्रॉइंग अ लाइन फ्रॉम सी टू ओ, ऐसे 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 ऐसे, क्या ये एक डायगोनल ही तो है? यस डायगोनल है ना, यस सर। लेकिन ये Side प्लेन में डायगोनल है, लेकिन ये हाँ इस Plane प्लेन है। में लाई करने वाला डायगोनल है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे तुम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो, ऐसे रेक्टेंगल बनाते हो, तो एक ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर देते हो, ठीक है ना, और ये डायगोनल ऐसे तो ड्रॉ करते हो ना, यस सर। ठीक है ना। लेकिन अब देखो जैसे O और D ये प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट किसी एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं, O और D एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं। तुम फिर से सोचो, तुम अपने रूम का एक कॉर्नर पकड़ लो, कॉर्नर मतलब बॉटम मोस्ट कॉर्नर, ठीक है ना, मतलब जैसे नीचे 4 कॉर्नर हैं तो उसमें से कोई एक कॉर्नर पकड़ लो, ठीक है ना। अब उस कॉर्नर के अपोजिट साइड वाला, अपोजिट मतलब डायगोनल में अपोजिट वाला, ठीक है ना, उस कॉर्नर में, ठीक है, या एक काम करो, उस कॉर्नर के सामने वाला कॉर्नर देखो, उस मतलब जैसे जो ये जो रूम है, उस कॉर्नर के सामने वाला कॉर्नर, उस कॉर्नर मतलब एक सबसे नीचे वाला कॉर्नर पकड़ Yes, लिए, ठीक है ना, तो उसके सामने वाला कॉर्नर देखो तो 2 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, एक तो सीधी लाइन से जोड़ पा रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि सपोज यहाँ पे देखो, जैसे ये O से ये E, ये सीधी लाइन से जोड़ पा रहे हो, और O से C मतलब उसके ऊपर वाला कॉर्नर, समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ सर समझ। ठीक है ना। अब तुम्हें करना क्या है, देखो रूम का बॉटम मोस्ट कॉर्नर पकड़ लिए, कोई भी 4 कॉर्नर में से एक कॉर्नर पकड़ लिए, उसके सामने मतलब उसके, ऐसा नहीं कि एकदम बीच में, मतलब उससे 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री नहीं सॉरी, क्योंकि अब मतलब क्यूबिकल है तो 45 डिग्री वैसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके अपोजिट वाला अपर कॉर्नर देखो, रूम का एक बॉटम मोस्ट कॉर्नर पकड़ लिया, उसके अपोजिट वाला ऊपर वाला कॉर्नर देखो, ठीक है। या इसको ऐसे समझो, सर क्यूब जो पे डी बता वाला पॉइंट, दीजिए सर। समझ गए सर। क्यूब पे चलो ठीक सर है। आगे देखो मान लो इस पे तुम ऐसे चले, ओ से चले ए, ओ से चले जी, ठीक है ना, तुम एक कॉर्नर पे आगे बढ़े, फिर जी से गए ए, ठीक है ना, वर्टिकल ऊपर गए,
ठीक है, ये तुम्हारा x में मूवमेंट था, ये y में मूवमेंट था, तुम फिर a से d आए तो तुम्हारा z में मूवमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है ना? Yes. मतलब Yes, o से sir. d को o से d को मिला दो, o से d को मिला दो, या कौन सा और a और e, बात समझ पा रहे हैं? o Yes, से sir. d और a और e, ये दोनों जो तुम्हारे हैं ना बॉडी डायगोनल है। ठीक है ना? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये बात समझ में आई क्या? कोऑर्डिनेट सबका लिख सकते हैं क्या? कोऑर्डिनेट सबका लिख सकते हैं ना? ठीक है, एक होमवर्क करना घर पे। यहाँ क्या डिस्टेंस बताना है हम लोग को, क्या डायगोनल का लेंथ अरे बताना है? हम डिस्टेंस कहाँ पूछे अभी, हम कुछ नहीं पूछे अभी डिस्टेंस, ये तो होमवर्क है पूछे तुम्हारा। क्या ठीक है ना? अरे पूछे ही नहीं, हम तो बस कोऑर्डिनेट पूछे, हम तो बता रहे थे कि बॉडी डायगोनल कहाँ कहाँ पे है, अभी कुछ नहीं पूछे। ये तुम्हारा मान लो क्या है, एक क्या मान लो इसको, अच्छा पिछली बार क्यूबॉइड, हाँ ये भी क्यूबॉइड ही है। ठीक है ना, ये भी क्यूबॉइड है। ऐसे ऐसे कितना टाइम हो गया, ऐसे है। ठीक है ना, ये मान लो सपोज तुम्हारा क्यूबॉइड है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो, ये एक्स हो गया, ये वाई, ये जेड। ठीक है, और ये जहाँ पे तीनों एक्सिस मिली उसको बोले ओरिजिन। ठीक है, अब मान लो ये वाली लेंथ तुम्हारी कितनी है, 3 है, ये लेंथ 3 है, सबसे बड़ी दिख रही है, ये उससे छोटी है 1 मीटर, ये 2 मीटर। क्या जितने भी इसके जितने भी वर्टेक्स हैं, क्या सबका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? ओ मान लो इसको दे दो नाम, Yes, ए sir. बी सी डी ई एफ जी, सबका लिख सकते हो। नहीं प्रियांशी, कोऑर्डिनेट पूछा है ना, 3 2 1 क्या होता है? सबका कोऑर्डिनेट, Yes. अलग अलग पॉइंट का अलग अलग कोऑर्डिनेट होगा ना, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है ना, ये लिख लेना कितना आता है। ठीक है ना, अपने से लिख लेना और बताना। ठीक है ना, नोट्स में सेंड करेंगे उससे मैच करा लेना। ठीक है ना, नोट्स में सेंड करेंगे उससे मैच